सकता हूँ, आपको इसके लिए मदद कर सकता हूँ, मगर आप ये प्रोसेस पूरा करो। हाँ, आपकी जो जितने भी आपके जो भाषण होते हैं, जो वीडियोज में सब देता हूँ, मैं आज से नहीं देता हूँ कि मुझे बीजेपी में जाने के बाद बामसेफ का पता चला, 2000 रुपए ले ले। सर समझा है सर, समझ गया? चलो ठीक है। दूसरा, हरियाणा सरकार जो है लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन रही है। क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी? कुछ और अधिकारी हैं, जब तक उनको हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो हम अपना जो संघर्ष है जनता तक ले जाने के लिए वो असंभव हो जाता है, क्योंकि उनसे हमें पैसा भी मिलता है, माइंड भी मिलता है और मसल पावर भी मिलती है। ये तीनों को इकट्ठा करने के लिए सबसे पहले हमें अपने जो मुलाजिम हैं उनका एक संगठन। आपका सवाल नहीं है ना, आपका सजेशन है। आपका सवाल नहीं है, आपका सजेशन है, और आपको मेरा बताना है कि आपके सजेशन पर अमल करने के पहले ही हमको बहुत मिलता है। अरे बैग भी लेके मेरा बने। ऑल इंडिया में जितना पैसा बामसेफ को लोग देते हैं उतना किसी SC ST OBC के संगठन को नहीं दिया जाता। करोड़ों में लोग देते हैं, कोई संगठन करोड़ों में इकट्ठा नहीं करता, हमको करोड़ों में देते हैं। जो आप कह रहे हैं उसके बगैर ही करोड़ों में देते हैं। मंदिर था, मंदिर सर बताओ। तो हमारे पास मालूम है वो कैसे करना है, आपके सजेशन को भी ध्यान रखेंगे। जलमूल निवासी मैं जियालाल साधक। हाँ, मैं जियालाल साधक, सागर जी बोलिए। शिमला हिमाचल प्रदेश से। हाँ, तो हम छोटा मोटा काम लोगों में करते रहते इस विषय में। तो मैं तो सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप शिमला आने का कभी हमारे साथ वादा करो, हाँ? तो हम शिमला आ सकते हैं। ये क्यों नहीं आ सकते? हमारे को सारे देश भर में तो हम शिमला आएंगे, शिमला का लाभ हम आएंगे, शिमला में आएंगे हम आएंगे। ओके ठीक है, आप तारीख ले दो, प्रस्ताव ले लो, आ जाएगी। ठीक है, आ जाए। और किसी को पूछना है वो उधर है। इसका पूछना कुछ नहीं लगा। हाँ बोलो। ऐसा है, मैं भारत मुक्ति मोर्चा में हरियाणा में स्टेट लेवल पर काम कर रहा हूँ। हाँ, और मुझे EVM के बारे में पूरी बारीकियों पर संगठन के द्वारा मालूम है। क्या मालूम नहीं? EVM की मशीन के EVM के बारे में? क्योंकि इस टाइम आंदोलन में काम किया है, राज्य कर रहा हूँ। तो हरियाणा के अंदर EVM मशीन के साथ में तो वीवीपैट नहीं लगाएगी, जिसका मैंने संगठन को लिखा था और अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। सारे देश भर में EVM के विरोध में हमारे अलावा कोई लड़ाई लड़ रहा है मान्यवर? लड़ाई नहीं लड़ा, तभी मैं कह रहा हूँ कि हरियाणा के सारे हरियाणा में भी आएगा ना नंबर। नहीं, फिर हरियाणा में क्यों नहीं आएगा? मैं जो कह रहा हूँ EVM मशीन के साथ में वीवीपैट नहीं लगाएगी। हाँ, जो यहाँ के लाखों वोटरों की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का आनंद हुआ। तो आपने जिला प्रशासन खास तौर पर जिलाधिकारी को वीवीपैट नहीं लगाया, ऐसा अगर आपका कहना है तो वो उनको आपने पहले लिख कर दिया क्या? जिला प्रशासन को आपने पहले लिखना दिया क्योंकि उन्होंने नहीं लगाया। अगर उनको आपने नहीं लिख कर दिया तो ये कल चलकर हाईकोर्ट में मुद्दा खड़ा हो जाएगा कि आपने जिलाधिकारी को क्यों नहीं लिख कर दिया। हाईकोर्ट में होता क्या, हाईकोर्ट में जब हम जाते हैं वो हमको डॉक्यूमेंट पूछते हैं कि आपने जिलाधिकारी को दिया था क्या? तो वो क्या है, प्रोसेस है ना। जब आप हाईकोर्ट में तब आना, वो हाईकोर्ट में तब आना जब सारे प्रोसेस खत्म हो गए, उसके बाद हमारे पास आना। आप लोअर लेवल के जो प्रोसेस है प्रशासनिक वो आप पूरा नहीं कर रहे, तो वो सवाल पूछते हैं हाईकोर्ट में। मैं हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर जा सकता हूँ, आपको इसके लिए मदद कर सकता हूँ, मगर आप ये प्रोसेस पूरा करो। हाँ, मैं हाईकोर्ट के अंदर गया था जी, मैंने लिखा जाए। आप इंडिविजुअल लेवल पर कर रहे हैं, मैं इस संगठन के लेवल पर करना होगा। एक जब एप्लीकेशन करना है ना तो उसमें ही संगठन का नाम लगना भारत मुक्ति मोर्चा का नाम सकते हैं। मगर हाईकोर्ट में क्या किया गया, उन्होंने मेरी जो एप्लीकेशन थी ना जनहित में ना रखकर ये कहा गया कि आप उसको कोर्ट में रिमूव कर सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो। रिजेक्ट किया? हाँ, तो रिजेक्शन का तो हमारे पास ऑर्डर लिया,
ले आओ। नहीं उसको भी रिजेक्शन के बाद पुनर्विचार याचिका हाई कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। एक उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आप ले तो आओ मेरे पास डॉक्यूमेंट, ठीक है, रिजेक्शन के लिए। क्योंकि ये लड़ाई कोई लड़ने वाला नहीं, हम लड़ेंगे क्योंकि हमारी लड़ाई जारी है। क्योंकि पहले तो हमारे लोगों को ईवीएम में घोटाला होता है यही मालूम नहीं। पर हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर जैसे उन्होंने कहा ना, अब देखो लोगों में इतनी जागृति हो गई कि अब ब्राह्मणवादी लोगों को ये डर सता रहा है कि हम लोग इस जागृति के आधार पर टिक नहीं पाएंगे, केवल वोटों की चोरी करके ही हमारा राज लाया जा सकता है, ऐसा उनका ओपिनियन बना हुआ है। इसलिए हमारे पास पहले नंबर का विकल्प चुनाव नहीं है, जन आंदोलन है। क्योंकि चुनाव में ईवीएम में घोटाला करके धोखा करेंगे, जन आंदोलन में कैसे करेंगे? समझ मानने वाला इसके लिए मैं यही सुझाव चाहता हूँ कि पूरे हरियाणा से इस चीज का वो हमारे पास डाटा है। मैं इसमें आपको हाई कोर्ट में या आगे सुप्रीम कोर्ट में या पुनर्विचार याचिका में मदद करता हूँ। नहीं ये अभी जो बोल रहा हूँ ये रिजेक्शन वाला डाटा चाहिए। क्योंकि अभी दोबारा अगर मुझे कोर्ट में जाना है तो पहले रिजेक्शन का कारण चाहिए मुझे, दूसरा मैं मदद करूंगा। दूसरा, हरियाणा सरकार जो है लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन रही है। क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन रही है? हाँ, ऐसा मेरे साथ में हुआ। वो कैसे? कि मेरा राष्ट्रीय ध्वज को हम अपना मानते हैं क्योंकि इसमें सम्राट अशोक का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसका अपमान 15 अगस्त को हुआ किसी मंत्री की कोठी के ऊपर। मैंने उसका शिकायत कर दिया, शिकायत की कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने डीजीपी सभी को ऊपर तक इन्फॉर्म किया, मगर कोई सुनवाई न होने की वजह से मैंने हरियाणा का सीएम आया हुआ था, जन संवाद का प्रोग्राम रखा हुआ था, उसके अंदर मैंने अपने एप्लीकेशन रजिस्टर करवा दी। एप्लीकेशन रजिस्टर करवाने के बाद में उस मंत्री और एसपी के सह के ऊपर मुझे अमानवीय तरीके से वहाँ से उठाया गया। अच्छा, उठा कर लगे? हाँ, 4 घंटे तक मुझे थाने के अंदर रखा गया। नहीं, मेरे परिवार को कोई मुख्यमंत्री वहाँ रहा तब तक आपको थाने में बिठा नहीं, उसके बाद मुकदमा दर्ज किया 107 कानून करके 1 साल के लिए बाउंड कर लिया। जेल से बेदखल कर दिया आपको? हाँ। अरे इतना भयंकर अपराध हुआ, आप लिखो हमारे पास। मैं लेकर आया उसका वो नहीं, हमारे पास लिखो। ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगला किसी और कौन सवाल पूछने वाले थे? हाँ, दे दो इनको, नाम बताइए। मैं जम्मू से बोल रहा हूँ। हाँ, जम्मू से, जोर से बोलिए। मैं जम्मू से हूँ, मेरा नाम सतपाल चंद्र है। हाँ बोलिए। तो मैं ये आपकी जो जितने भी आपके जो भाषण होते हैं, जो वीडियोज में सब देखता हूँ, मैं आज से नहीं देखता हूँ। तो जब मैं सभी सुनता हूँ तो मैं इनका माहौल पर निकालता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पूरे भारत देश में अगर सभी संगठन जो अलग अलग हैं, अगर वो सारे सभी एक प्लेट पर आ जाए तो कैसा होगा? और कैसा मतलब कल्पना बहुत अच्छी, कल्पना बहुत अच्छी जी। आपकी कल्पना बहुत अच्छी है जी। तो इस कल्पना पर अभी हमारा ये अम्बेडकर भवन है क्या? हाँ। अम्बेडकर भवन के प्रेसिडेंट मुझे मिलने के लिए आए थे जी। उन्होंने मुझे यही कहा जी सर कि ऐसा करना चाहिए जी। तो मैंने उनको कहा जी, सारे संगठन को इकट्ठा करने का काम बाद में करते हैं, पहले हम 2 इकट्ठा हो जाए। वो भी सही बात है। और जो आप कह रहे हैं हम दोनों नहीं, आप सुन लीजिए जी जी। वो बातें हैं ना, थोड़ा समझदारी से काम हमको जरूरी होता है जी जी। कि जो आप कह रहे हैं, उनको कहा जो आप कह रहे हो वो काम आप कह रहे हो अकेले ऐसा करते हैं, हम दोनों मिल जाते हैं। अब दोनों मिलकर करते हैं। नहीं सर, मैं ये बड़ी देर से सुन रहा हूँ। समझ ही नहीं रहे हो जी। अब समझ ले, अगर आप समझे होते तो आपको जितना संतुष्ट करने के लिए मुझे बोलना चाहिए उससे ज्यादा संतुष्टि आपको मिलती। बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि देखो, सारे देश भर में हजारों संगठन मिलाकर जितनी ताकत होती है वो मेरी अकेले की है। ये अगर समझ में नहीं आता, अब हजारों संगठन है हमारे जी। आरएसएस उसकी गिनती करता है क्या? मेरी करता कि नहीं? वो तो करता ही है।
तो फिर अब क्या समझाया जाए आपको? जो हजारों संगठन है आरएसएस उसकी गिनती कर रहा है। एसएस की बात नहीं कर रहा हूँ सर, जो अपने जो हमारी जो SC/ST ओबीसी के जो तो मैं जब मना कर रहा हूं, आपसे बहस थोड़ी कर रहा हूं कि ऐसा करने के लिए मैं राजी नहीं हूं। मैं तो ये कहा हाँ ऐसा करना चाहिए, आपका प्रस्ताव है, आप अकेले कर रहे हो, आप मेरे साथ आ जाओ, मिलकर करते हैं। क्या गलत कर रहा हूं? ओके ये अभी आपको इतना समझ में आ रहा है उतना ही ठीक है। अगला हाँ, अब समझ लीजिए बात को जो मैं कहना चाहता हूँ। जय बोल साहब, जय भगवान। मैं जम्मू कश्मीर से रूपचंद हूँ। हाँ रूपचंद मेरा नाम है, जम्मू कश्मीर से। जम्मू जी जी बोलिए रूपचंद जी बोलिए। हाँ जी सर, देखने में आता है जिनसे भी हम बात करते हैं, जो हमारे सीनियर हैं, कभी उनके पास बैठते हैं, जहाँ कोई भी जान पहचान के लोग हैं, जिसके पास भी बैठते हैं, वो यही कहते हैं कि अब जो 24 में इलेक्शन होगा, अगर वो बीजेपी जीत जाती है, संघ परिवार ये जीत जाता है, तो ये अपनी जड़ें बड़ी मजबूत कर लेंगे, तो फिर हमारे समाज का जो जीना मुश्किल हो जाएगा। क्या सच में ऐसा है? अगर ऐसा है तो हम लोग आपको इतना ही कह सकता हो, हमारा काम और आगे चल जाएगा। देखिए सुनिए, मतलब अभी 18 दल के लोग पटना में इकट्ठा हुए, जी वहां हम नहीं थे, ये तो जानते हो ना। जी जी तो हम वहां नहीं थे, तो वो 18 लोग जो है इकट्ठा हुए, तो उधर से मुझे टेलीफोन आया। 18 से भी संतुष्ट नहीं हो रहे वो लोग, मेरे को आया नहीं, समझ नहीं रहा, नहीं समझे। समझ रहे? अच्छा, तो 18 इकट्ठा करने के बाद भी उनको लगता है अरे वामन मेश्राम नहीं है तो कैसे होगा। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जैसे इन्होंने कहा कि तो आप मैं कह रहा हूँ सर कि हमारा काम कहीं और। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ फिर वही तो समझो। 2024 की आपकी चिंता है, जी हैं? नौकरी करते हो? जी सर। जम्मू में बहुत बार आया मैं, आपको कभी नहीं देखा। नहीं, आप नहीं। चिंता में हैं, जी जी आप चिंता में हैं 2024 में ऐसा होने से ऐसा होगा। अरे मैं 48 साल से चिंता कर रहा हूं, जी आप अभी चिंता कर रहे हो। बिल्कुल सर, अभी कर रहे हैं। और 48 साल से चिंता करके इतनी ताकत बनाए कि आरएसएस के लोगों को भी डर लगता है। अभी इधर आगरे में, आगरा का उदाहरण, आगरा में एक आदमी बीएसपी का छोड़ के बीजेपी में गया, तो बीजेपी के मीटिंग में जाने लगा, तो बीजेपी की मीटिंग में चर्चा चलती थी। देखो ध्यान से सुनो, बहुत फंडामेंटल बात है। बीजेपी के आगरा मीटिंग में चर्चा चलती थी, वो एमएलए बीएसपी का छोड़कर बीजेपी में गया, वो जाने के बाद मीटिंग में बैठा, तो चर्चा चलती थी। क्या चर्चा चली? वाम से अगर नहीं होता तो अब तक संविधान बदल दिए होते। वाम, सुनो दोबारा सुनो, पूरा नहीं सुना होता। अगर वाम से नहीं होता तो अब तक हमने संविधान बदल दिया होता। वाम से की वजह से ये मामला रुका हुआ है। शुक्रिया सर। नहीं सुनो, नहीं अभी खड़े अभी, क्योंकि आपके सवाल का जवाब सबको देना है भाई, आपको नहीं अकेले को। मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। ये सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर वो घर आया, घर आने के बाद हमारे कार्यकर्ता को टेलीफोन किया कि आप जल्दी मेरे पास आओ। हमारे कार्यकर्ता ने कहा पिछली बार आपके पास आया ऐसा, कल 10 रुपए में चंदा नहीं दिया है, हमारे घर में नहीं आता। तो हमारे कार्यकर्ता ने उसको कहा तुमने 10 रुपए का चंदा नहीं दिया, तुम्हारे घर में क्यों आए? कहा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जरूर आ जाओ, 2000 रुपए देता हूं 2000 रुपए देता हूं चंदा, मगर पहले आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसको लगा साला कुछ मामला है, तो वो गया कार्यकर्ता आगरा का गया,
तो उसने कहा, वो बीजेपी के मीटिंग में चर्चा चल रही थी, ये वाम सिर्फ नहीं होता ना तो अब तक तो हमने संविधान बदल दिया। तो पिछली बार मैंने तुमको 10 रुपए का चंदा जो नहीं दिया ना, वो वाम सिर्फ मुझे समझ में नहीं आया, वो बीजेपी में जाने के बाद वाम सिर्फ समझ में आया। सब लोग सुनो भाई, सब लोगों को बता, उसने क्या कहा, बीजेपी में जाने के बाद वाम सिर्फ समझ में आया। चले, हमारे लोगों का जो दिमाग है ना, ये इतना ज्यादा दिमाग है वो बीजेपी वाले जिसको थ्रेट ले रहे, थ्रेट अंदर की बात बोल रहा हूं, अंदर की, बाहर की नहीं। बीजेपी आरएसएस वाले मिलकर जिससे डरते हैं वामसिप से, हमारे लोगों को पता ही नहीं है वामसिप क्या है, वामसिप की क्या इनहरेंट स्ट्रेंथ क्या है, उसकी आंतरिक ताकत क्या है। तो उसने ये बात हमारे कार्यकर्ता को कही कि मुझे बीजेपी में जाने के बाद वामसिप का पता चला, 2000 रुपए ले ले। सर समझा है सर, समझ गया? अच्छा ठीक है, और क्या, मुझे कुछ थोड़ी जबरदस्ती करनी, मुझे तो समझाना है। क्या सर? हाँ सर मैं जम्मू से। हाँ, आपका चेहरा देखकर ही मुझे लगा कि आप जम्मू के ही हो सकते हैं। सर जैसे आपका पुराने कार्यकर्ता है ना, अब तो जानता हूँ मैं, आपको तो कई बार देखा। हाँ सर ठीक है, आपने जैसे परिवर्तन यात्रा चलाई है, हाँ उसका रिजल्ट तो अच्छा आ रहा है, मगर जैसे आपने जेल कहते हो कि चुनाव लोगों को भी आगाह किया है और सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि ईवीएम से पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। मगर ऐसा नहीं होगा, और ये दोनों चुनाव जो नहीं मानता है और नहीं मानता, उसके बाद हमारा क्या कार्य रहेगा ईवीएम? मैं इसमें लगा हुआ हूँ कि चुनाव के पहले ईवीएम का कोई न कोई फैसला हो जाए। मैं इसके लिए वो लगा हुआ हूँ और 4-5 लाख लोगों का मोर्चा चुनाव आयोग को घेरने के लिए दिल्ली में ले जाने का ऐलान कर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। बड़ी कार्रवाई करेंगे और चुनाव आयोग पर ले जाएंगे। सभी को जय भीम, जय मूल निवासी। मैं मंजीत सरवटा हिसार से। सर मेरा एक सवाल है आपसे, जो हमारे बहुजन महापुरुष रहे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी और भगवान दास बंगी, हम उनका संगठन से लिटरेचर चाहते हैं, हाँ उपलब्ध हो सकता है क्या? जो भगवान दास वाल्मीकि हैं और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं, हाँ। जब हमारे लोग जाति आधारित ज़्यादा है, जाति को मानते हैं, हम अपने लोगों को समझाना चाहते हैं, हमें उनका लिटरेचर चाहिए सर। क्या चाहिए उन लोगों का? हाँ तो लिखो हमारे पास। ठीक है भगवान दास का, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जी, हाँ देंगे, लिखो हमारे पास। नेक्स्ट। अभी आखिरी सवाल किसी को पूछना है? आखिरी ले आओ इधर, जबरदस्ती मत करो। महिला को पूछना है, किसी महिला को पूछना है? नहीं तो बोलेंगे सारे पुरुष बोल रहे